देखिए, इस बार रिकॉर्ड यात्रा हुई है अमरनाथ की, और इसके चलते कोई वहाँ पे 3 लाख जो श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ बाबा अमरनाथ के दर्शन करके आए हैं। और अब जो है वहाँ पे लेकिन एक बहुत चिंताजनक खबर आई है। वहाँ पे रिकवर हुआ है उसके ट्रैक के पास, जो यात्रा के ट्रैक के पास एक काशे जिसके अंदर एक स्नाइपर राइफ़ल थी और जिसके साथ एक क्लेमोर माइन अमेरिकन वो जो पाकिस्तान की फ़ौज की मार्किंग वाला वो मिला है। तो इससे बहुत भारी जानी माली नुकसान हो सकता है। काउंटर टेररिज्म के 2 तरीके हैं, एक तो भाई हिट होने दो, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट के काम करो, दूसरा है कि प्रीएम्प्ट करो। जब खबर आ गई है तो प्रिकॉशनरी मेजर लेने की ज़रूरत है। काफ़ी रिकॉर्ड यात्रा हो गई है। वी डोंट वांट कि एक सिंगल किसी भी हमारे इसको चोट लगे। एक है कि हाँ, हम दादागिरी करके हम इसको चला सकते हैं यात्रा, उसमें कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है कि यात्रा भारत अपने इलाके में नहीं करा सकता। लेकिन बात यह है कि एक भी हमारे हिंदुस्तानी भाई को बहन को हम खरोच नहीं आने देना चाहते। इसलिए जो भी इनपुट सरकार के पास आए हैं, सेना के पास आए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि इसको स्थगित कर दिया जाए। क्या इनपुट है वो सरकार को मालूम है, तो लेट द सरकार डिसाइड, लेट द सिक्योरिटी फोर्सेस डिसाइड, राइट। और उन्होंने जो किया है वो ठीक किया है। दूसरा सवाल रहा कि साहब फ़ौज क्यों आ रही है, फ़ौज क्यों आ रही है। अरे साहब, इस देश में जहाँ फ़ौज किसी इलाके में आती है तो गांव घर से बच्चे निकल के आके वेव करते हैं, हमारी फ़ौज आ गई, हमारी फ़ौज आ गई, खुश होते हैं। वर्दी में देख के, जब मैं छोटा बच्चा था मैं घर से निकल के अपनी सेनाओं को वेव करता था, तभी तो मैं फ़ौज में गया। तो कश्मीर में क्यों ऐसी दहशत फैल रही है फ़ौज के नाम से, मुझे समझ नहीं आया। अरे साहब, आपकी फ़ौज है, आपके बचाव के लिए जा रही है, आपको खुश होना चाहिए कि यहाँ जो भी छोटा मोटा उपद्रव है वो बिल्कुल नहीं होगा। इतनी सेना जाएगी वहाँ पे तो वहाँ पे शांति तो होगी, बहाल हो जाएगी शांति बिल्कुल। तो प्रॉब्लम यह है कि कश्मीर में कुछ ऐसे हमारे वहाँ पे लोग हैं जो कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, जो भी आग वहाँ पे उन्होंने खुद लगाई, जिसको खुद वो हवा दे रहे थे। और देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, साउथ कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार ने राग अलापना शुरू किया, ये फ़ौज यहाँ क्यों, ये फ़ौज यहाँ क्यों, हमें इसको देख कर गुस्सा आ रहा। क्यों साहब, आपकी फ़ौज है, ये बॉर्डर पे क्यों नहीं, ये बॉर्डर पे क्यों नहीं। तो साहब वहाँ से फ़ौज हटा के बॉर्डर पे भेज दी गई। क्या हुआ साउथ कश्मीर में, बुरहान वानी, जाकिर मूसा, कितने लोगों का कत्लो गारत, पुलवामा, ये सब साउथ कश्मीर में हुआ ना। तो पहले आप फ़ौज खाली करवाइए, पॉलिटिशियंस फ़ौज खाली करवाएं और फिर वहाँ पे उपद्रव करवाएं, और फिर साहब आप पाकिस्तान की भी खाएं, भारत के भी पैसे खाएं, करोड़पति आप बन जाएं, और जो लोग हैं वो मरें। लोगों का तो आपको दो कतई वहाँ पे फिक्र नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, एक कंपनी काफ़ी नहीं है। और अगर लोगों की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज आ रही है तो आपकी नानी क्यों मरे जा रही है। अरे भाई देखो, भय क्यों, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आपने कुछ किया नहीं, आप एक डिसेंट शहरी हैं, एक गुड सिटीज़न हैं, जो अपना कामकाज करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई कराता है, ये उसके कंसर्न है। वो मार काट, कत्लो गारत, पत्थरबाजी में नहीं लगा, सर फोड़ने में, लोगों के सर फोड़ के मारने में नहीं लगा, जो कि कत्ले गारत में नहीं लगा है साहब। तो उसको क्या डर, फिर डर उसको होना चाहिए जो कि जिसके हाथ में हथियार है। मैं फिर कहता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, द ऑर्डिनरी पीपल नीड हैव नो फियर, दे हैव नथिंग टू फियर। या आपकी हिफाजत के लिए फौज जा रही, लेकिन जिसने भारत की सरकार के खिलाफ हथियार उठाया हुआ है, ठीक है साहब, जिसने हाथ में पत्थर उठा के लोगों का कत्ल कर रहा है और उसको छोड़ा जा रहा है कि ये तो बच्चे हैं साहब, बच्चों का कभी शौक आता है सर फोड़ के किसी को मार डालने का। ये क्या है साहब, ये जंगल है। आज आपका मूड किया कि साहब मैं किसी आदमी को सर फोड़ के मार दूं, उसका स्कल फ्रैक्चर कर दूं, बच्चे हैं साहब, वो कर रहे हैं, क्यों आप नाराज हो रहे हैं। ऐसी की तैसी ऐसे लोगों की साहब आपको डरने की ज़रूरत है, आपको वाकई डरने की ज़रूरत, टेररिस्ट को, पत्थरबाजों को, सेपरेटिस्ट को। लेकिन जो आम शरीफ कश्मीरी नागरिक है, बेफिक्र होके सीटी बजा के वहाँ रह सकता है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। और ये जो यहाँ पे
शेर आया शेर आया शेर आया, भेड़िया आया चिल्ला रहे हैं। वो कल कह रहे थे कि वो बारूद लगा देंगे, वो बारूद फोड़ देंगे वो जम्मू कश्मीर में। ठीक है साहब, तो ये पॉलिटिशियंस हैं, इनकी अपनी कहानी है, लोगों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं।